हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहली बात, आइसोमर्स क्या होते हैं? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है वो अलग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो आपके आइसोमर्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? वो आइसोमर्स जो आपके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने की वजह से बनते हैं, यानी कि आइसोमर्स अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस के बेस पे आपके आइसोमर्स हैं 4 टाइप के। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन आइसोमर्स, compound which have same composition but give different ion in solution में different ion देते हैं, उसके बेस पे है आपका आयनाइजेशन आइसोमर्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आयन लिखा होगा वो काउंटर आयन होता है, और जब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो यही आयन करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो आप ये देखिए, ये आइसोमर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ब्रोमीन है और इसमें है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन। बाकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है, 4 लिगेंड्स NH3 हैं, Cl2 है, यहाँ पे Br2 है। तो सिर्फ आयंस का डिफरेंस है, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें क्या है? यहाँ पे सल्फेट आयन है और यहाँ पे नाइट्रेट आयन है। तो आपने जब भी आयनाइजेशन आइसोमर्स पूछा जाए तो ये देखना है कि काउंटर आयन जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। क्लियर? तो इनको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। इनमें भी आपकी कंपोजिशन सेम होगी बट डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल। जो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, जो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। अब इसमें देखिए, सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, लाइगेंड्स हैं 4 NH3, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 Cl और काउंटर आयन है Cl2। तो यहाँ पे जो आपका ये हाइड्रेट है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हाइड्रेट आइसोमर्स की बात हो तो आपने H2O पे ध्यान रखना है कि H2O में ही आपका चेंज मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो आइसोमर्स बनेंगे वो हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स। नेक्स्ट है आपका लिंकेज आइसोमर्स। कंपाउंड्स की कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका लाइगेंड्स होगा वो एम्बिडिएंट लाइगेंड्स मिलेगा। कौन सा लाइगेंड्स मिलेगा? एम्बिडिएंट, यानी कि जिसकी कैपेसिटी क्या है कि वो 2 टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, 2 साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें जो आपके एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल हैं या जो एम्बिडिएंट लिगेंड्स हैं वही मिलेंगे, जैसे आपका साइनाइड है, नाइट्रो है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल, इसके अराउंड आपके 5 तो जो हैं वो NH3, 1 2 3 4 और 5, और एक आपका ये ग्रुप ON डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखो, जो लिंकेज है वो ऑक्सीजन के थ्रू है, जो लिंकेज है वो ऑक्सीजन के थ्रू है। लेकिन अगर इसी का हम सेकंड आइसोमर्स, अगर इसी का सेकंड कंपाउंड ड्रॉ करते हैं तो उसमें बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल सेम रहेंगी। NH3 जो हैं वो 5 हैं, तो 5 ही NH3 आप लोगों ने अटैच करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये लिंकेज थी ये ऑक्सीजन के थ्रू थी, यहाँ पे ये लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू हो जाएगी, यानी कि NO2 अटैच होगा। और इस लिंकेज से ही क्या डिफरेंस अराइज होगा कि ये आपका येलो कलर का मिलेगा, ये मिलेगा आपका येलो कलर का। ठीक है, और ये वाला कंपाउंड आपका मिलेगा रेड कलर का। ठीक, तो लिंकेज की वजह से ये डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो इसका हमारा नेक्स्ट है
हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ द साल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि इसमें जो काउंटर आयन होगा वो भी आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही होगा, ठीक है। और उनमें लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स जब आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की बात करोगे। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड का होता ही है, काउंटर आयन की जगह भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही लोगे, और डिफरेंस किस में आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स में। चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ आप देखिए, कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है और इसके अराउंड 6 अमाइंस जो हैं वो अटैच हैं। सेकंड में आपका क्या है? क्रोमियम है और इसके अराउंड 6 साइनाइड आयन अटैच है। नाइट्राइल भी बोलते हैं आप, और इसको साइनाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका आइसोमर्स हम ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होगा? जो ये लिगेंड्स है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो NH3 है वो तो क्रोमियम के साथ चले जाएंगे और जो साइनाइड हैं वो कोबाल्ट के साथ आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आइसोमर्स अराइज होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी में हमारा सेकंड टाइप था स्टीरियो आइसोमर्स और स्पेस आइसोमर्स। तो इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन जो पोजीशन है लाइगेंड्स की, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो अराइज होंगे उनको हम बोलते हैं स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं। 11th क्लास में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक टाइप है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी आपके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्क्वायर प्लानर हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। जो भी आपके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4, यानी कि सेंट्रल मेटल के अराउंड आपके 4 लाइगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें टाइप है 2 लाइगेंड्स तो आपके एक तरीके के होंगे और 2 लाइगेंड्स आपके एक तरीके होंगे, यानी कि MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? तो भाई आपने एग्जाम्पल ले लिया, ये प्लेटिनम, इसके अराउंड 2 तो आपने NH3 और 2 Cl बनाने हैं। कैसे? प्लेटिनम स्क्वायर प्लानर है तो ये 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 NH3 हैं और ये 2 हो गए आपके Cl। ये देखो, ये हो गई इसकी शेप। क्लियर? इसी का अगर हम सेकंड ड्रॉ करेंगे तो इसमें प्लेटिनम हो गया और इसके अराउंड भी आपको 4 लाइगेंड्स शो करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो, आपने क्या किया, Cl के बिल्कुल सामने Cl और NH3 के बिल्कुल सामने NH3। जब आपके सेम ग्रुप आमने सामने की पोजीशन पे लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस। और जब आपके सेम ग्रुप सेम साइड में लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं सिस आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल में ये सिस और ट्रांस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका MA2BC टाइप। MA2BC टाइप, इसमें क्या होगा भाई कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड आपके 2 लिगेंड तो सेम हो सकते हैं और 2 लिगेंड होंगे बिल्कुल अलग, यानी कि जैसे ये B और C लिखा हुआ है। तो इसमें आपने एग्जांपल ले लिया, सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, इसमें एक आपका NH3 है, एक Cl है और ये PY जो है ये पायरिडिन को शो करता है। किसको शो करता है? पायरिडिन को। और पायरिडिन लिखते कैसे हैं? ये देखो भाई, यहाँ पे लगा दिया N, ये हो गया पायरिडिन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको PY लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको दिखाते हैं। तो भाई हमने सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, इसके अराउंड
4 लाइगेंड्स को शो करना है तो ये पायरिडिन, यहाँ पे पायरिडिन, ये NH3 और ये Cl। ये देखो ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। इसी का आइसोमर्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी आप ये पायरिडिन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH3। आप ये देखो हमने क्या किया है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है लिगेंड्स की वो चेंज करनी है। इसमें देखो आपका सेम लिगेंड्स सेम साइड में आ रहा है तो ये सिस टाइप का आइसोमर्स हो गया, और इसमें सेम लिगेंड्स आमने सामने की पोजीशन पे है तो इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स। क्लियर भाई, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर का टाइप है। स्क्वायर प्लेनर में हमारा नेक्स्ट है MAB2 टाइप। MAB2 टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखोगे कि आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है और इसके साथ आपका ग्लाइसिन अटैच है। क्या अटैच है? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन आपका बाइडेंटेट या आप इसको डाइडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हो। डाइडेंटेट लिगेंड होता है। ग्लाइसिन होता क्या है एक बार ये देख लो। ग्लाइसिन क्या होता है भाई, इसमें होता है आपका NH2 CH2 COO नेगेटिव। डाइडेंटेट कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर और एक NH2 के पास है लोन पेयर। तो भाई ये डाइडेंटेट हुआ या नहीं हुआ ग्लाइसिन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। तो भाई ये आपने ले लिया प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम और इसके अराउंड स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ कर रहे हैं तो 4 लिगेंड आएंगे। यहाँ पे NH2, फिर ये CH2 है और इसके साथ CO और ये हो गया भाई डबल बॉन्ड O। ग्लाइसिन इस तरीके से है। अब अगर आप सिस ड्रॉ कर रहे हो तो NH2 जो है वो सेम साइड में रहेंगे। सिस है तो NH2 आपका रहेगा सेम साइड में। क्लियर भाई। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ट्रांस, ये सिस फॉर्म हो गई। थोड़ा सा ड्रॉ करते टाइम आप ध्यान रखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके अराउंड पहले आप 4 पोजीशन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। अब ट्रांस आपने ड्रॉ करनी है तो NH2 के सामने वाली पोजीशन पे ही आप NH2 ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका ट्रांस हो गया। तो सिस और ट्रांस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई अगर आपका सेम ग्रुप सेम साइड में लाई करता है तो उसको सिस बोलेंगे। ये देखो सेम ग्रुप सेम साइड में है। और अगर आपका सेम ग्रुप आमने सामने की पोजीशन है तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर्स। इसमें आपका स्क्वायर प्लेनर में एक 4th टाइप है MABCD टाइप। MABCD टाइप में आपका ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड आपके चारों लाइगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट हों। चारों लाइगेंड्स जो हैं वो आपके डिफरेंट होंगे। तो इसमें आपने एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि आप किसी भी एक लाइगेंड्स की पोजीशन को फिक्स करते हुए बाकियों की पोजीशन चेंज कर लोगे। तो हम इसमें ऐसा मान लिया हमने कि हम इस A की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, A की पोजीशन को फिक्स करके अगर हम ड्रॉ करेंगे तो भाई कैसे ड्रॉ करेंगे? ये सेंट्रल मेटल एटम, इसके अराउंड आपने 4 लिगेंड्स ड्रॉ करने हैं A B C D। क्लियर। फिर हमने क्या किया, इस A की पोजीशन को जो है वो फिक्स रखा। A की पोजीशन को फिक्स रखेंगे, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे तो A ही रखा, ठीक है, और यहाँ पे B रखा और इस C और D की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पे C और यहाँ पे D। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट को ड्रॉ करेंगे तब क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम A की पोजीशन को आप रखेंगे फिक्स और अब आप B और D की पोजीशन को आपस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ D आ जाएगा, ये B आ जाएगा और ये C आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर।
तो इस टाइप के आइसोमर्स बनेंगे जब आप MABCD टाइप ड्रॉ करोगे तो भाई ये था हमारा स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, स्क्वायर प्लानर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो वैसे तो ये ऑक्टावर्ड जो है 8 नंबर को शो करता है, लेकिन जब हम शेप ड्रॉ करने की बात करते हैं, जैसे हमने मोलिकुलर थ्योरी के बेस पे भी शेप ड्रॉ करी थी, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ये ऑक्टावर्ड है ये क्या दिखाता है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा भाई, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें भी आपका जैसे स्क्वायर प्लानर में डिफरेंट टाइप थे, इसमें भी आपके आइसोमर्स के डिफरेंट टाइप हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है जब सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड आपके 4 लाइगेंड्स तो सेम टाइप के हों और 2 सेम टाइप के, यानी कि ये वाला एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, इसके अराउंड अब आपने 6 पोजीशन ड्रॉ करनी है। ये देखो कर लिया 6 पोजीशन। अब NH3 ये NH3 और ये NH3, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया Cl और Cl। ठीक है, तो भाई अब आप ये देखो कि आपके सेम ग्रुप आमने सामने की पोजीशन पे हैं। जब आपके सेम ग्रुप आमने सामने की पोजीशन पे लाई करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। अब इसका सिस ड्रॉ करना है, आप खुद भी ड्रॉ करके देखिए। सेम ऐसे ही आपने 6 पोजीशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे कि जो Cl है उसको सेम साइड में ड्रॉ कर दो और NH3 को आप सेम साइड में ड्रॉ कर दो। इस तरीके से अगर आपके सेम ग्रुप सेम साइड में लाई करते हैं, ये देखो ये एक तरफ लाई करते हैं और ये चारों एक तरफ लाई करते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड में लाई करते हैं, तो आपका कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर्स। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल में नेक्स्ट टाइप है आपका MAA2B2 टाइप। अब आपने ध्यान रखना है कि आपको एक लिगेंड ऐसा लेना है जो बाइडेंटेट हो। ठीक है, तो इसमें आपका इन किस चीज़ को शो कर रहा है भाई, इन शो करता है इथाइलिन को। किसको शो करता है, इथाइलिन डाइअमीन को। कैसे ड्रॉ करते हैं, इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, और जब ये एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करता है, एक यहाँ से, तो ये कैसा लिगेंड हुआ, डाइडेंटेट, या आप इसको बाइडेंटेट भी कह सकते हो। क्लियर। चलो अब ड्रॉ करते हैं। तो भाई कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपने 6 पोजीशन बना लो पहले, ऐसे ड्रॉ करने में आपको इजी रहेगा। ठीक, अब आप ट्रांस बना रहे हो तो सेम ग्रुप आमने सामने की पोजीशन पे, ये इन भाई ये पूरा ड्रॉ करने के बजाय मैंने इन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का डोनेशन और यहाँ पे ऐसे, और Cl आपका आमने सामने की पोजीशन पे आ गया, ये देखो। ठीक, तो आमने सामने की पोजीशन पे आपके सेम ग्रुप आमने सामने हैं तो ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट आप ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आपने CO ले लिया, बिल्कुल वैसे ही 6 पोजीशन। अब आप सेम ग्रुप को सेम साइड में कर दीजिए। क्लोरीन ये भाई यहाँ पे आ जाएंगे दोनों एक तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये हो गया आपका सिस। ये कौन सा हो गया, सिस। और इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज है तो आप ये चार्ज भी लगाएंगे। क्लियर भाई। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के हमने 2 टाइप्स कर ली हैं। इसके आगे है MA3B3 टाइप। MA3B3 टाइप। MA3B3 में आपका क्या आ जाएगा, जैसे रहीनियम है, इसके साथ आपका 3 क्लोरीन है और 3 पायरिडिन है।
ठीक है, यानी कि 3 तो आपके लाइगेंड्स एक जैसे होंगे और 3 एक जैसे होंगे। तो भाई इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका भी आप वैसे ही करोगे। पहले सेंट्रल मेटल एटम, उसके अराउंड आप 6 पोजीशन, ये लिख लिया आपने RH, इसके अराउंड बनाइए आप 6 पोजीशन इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपका, अब देखो अभी तक तो आप ये कर रहे थे कि 3 एक जैसे थे तो आपने 2 एक जैसे थे तो आमने सामने की पोजीशन पे कर दिए थे। अब यहाँ पे तो 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, अब कैसे करें, तो भाई अब आपने क्या ध्यान रखना है कि देखो जो आपका PY है वो यहाँ पे और यहाँ पे, इसको इस तरीके से प्लेन में बांट लीजिए, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके। क्लियर, तो अब पायरिडिन यहाँ लगा दीजिए, ये Cl यहाँ पे Cl लगा दीजिए। आपने इसको इस टाइप से एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी कि ये ग्रुप एक तरफ और ये ग्रुप एक तरफ, ठीक है। तो अब ये देखिए आमने सामने की पोजीशन पे सेम ग्रुप आ गए। तो अब आपका क्या हो गया, अब इसको क्या कहोगे, ट्रांस, ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्म। क्लियर, अब सिस ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, रहीनियम, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे ही 6 पोजीशन बनाइए। 6 पोजीशन में आपका पायरिडिन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पायरिडिन आ जाएगा, मतलब सेम साइड में आपने पायरिडिन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो ये आपका कौन सा टाइप हो गया, MA3B3 टाइप। यहाँ पे हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म हो जाते हैं। ज्योमेट्रिकल्स में हमने स्क्वायर प्लेनर भी कर लिया और ऑक्टाहेड्रल भी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक और इसी में है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि ऑप्टिकल्स आइसोमर्स कौन से होते हैं भाई, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, यानी कि कैसे होंगे, कायरल, कैसे होंगे, कायरल। कायरल, तो कायरलिटी के लिए कंडीशन क्या थी, कायरलिटी के लिए आपने कंडीशन पढ़ा था कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं वो कायरल होते हैं, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, और उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं भाई उनको, इनैंशियोमर। क्लियर, उनको कहेंगे इनैंशियोमर। तो इसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा MAA3 टाइप्स। MAA3 टाइप्स में आपको समझ आ गया होगा, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। और बाइडेंटेट लिगेंड कितने काफ़ी हैं, 3 काफ़ी हैं, क्योंकि अगर वो 2-2 डोनेट करेंगे तो 6 बॉन्ड आपके बन जाएंगे। ये भी एक तरीके के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही आपको दिखाई देता है। तो इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, इसके अराउंड आपके 3 इथाइलिन डाइअमीन रहेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया भाई, ठीक है। इसमें आप 6 पोजीशन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर, और इन एक बार यहाँ पे, ये इन और यहाँ पे इन, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो सीधी सी बात है हमें मिरर इमेज बना के देखनी पड़ेगी। तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे, मिरर इमेज भाई ये लगा दिया आपने बीच में मिरर। क्लियर, अब कोबाल्ट ले लिया। जब आप मिरर इमेज बनाते हो तो भाई ये जो चीज़ है ये आपको पहले दिखाई देगी, जो इधर वाली चीज़ें हैं वो इधर पहले दिखेंगी। लिटरल इन्वर्जन होता है मिरर इमेज में। क्लियर, तो ये वाला इधर आ गया और ये इन यहाँ पे बनेगा, ये इन बनेगा यहाँ पे। तो आप एक बात बताइए, अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इस पर रखते हैं,
अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इस पे रखते हैं तो क्या ये कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अगर ये कंप्लीटली इसको कवर नहीं करता है तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और अगर ये कवर कर लेगा तो क्या है? सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं और ऑप्टिकली एक्टिव हैं। आप इस तरीके के और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप कोबाल्ट की बजाय अगर आप क्रोमियम का लेना चाहो तो उसके साथ आप ऑक्जिलेट आयन ले सकते हो। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ही, तो इसमें भी इस तरीके के कंपाउंड आपके बन जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका MAAB2C2 टाइप। MAAB2C2 टाइप वेरी इजी। इसमें एग्जाम्पल है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम, एक लिगेंड है आपका इथाइलिन डाइअमीन, दो हैं आपके NH3 और दो हैं आपके Cl। तो इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, इसके इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हैं, तो अराउंड हमें 6 जो हैं वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट के अराउंड अगर आपको 6 ड्रॉ करने हैं तो भाई सबसे पहले 2 Cl आसानी से बना लिए, फिर 2 NH3, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, और ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथाइलिन डाइअमीन, जिसको आप ईन भी कहते हो। ठीक, अब इसकी बनाते हैं मिरर इमेज। ये बीच में मिरर हो गया, यहाँ पे कोबाल्ट, इस तरीके से ये आपके 6 लाइगेंड्स की पोजीशन। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो भाई ये Cl है, ये यहाँ दिखेगा, ये NH3 यहाँ पे दिखेगा, दूसरे वाला यहाँ ड्रॉ करोगे, ये Cl और ये आ जाएगा आपका ईन, ये आ जाएगा आपका ईन। ठीक है, तो आप जब इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पे रखोगे तो ये भी इसको कवर अप नहीं कर पाएगा, और नहीं कवर कर पाया तो ये दोनों भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, इनएंशियोमर हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, एक लास्ट और बचता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, इसको और ध्यान से देख लेते हैं। MAA2B2 टाइप, और इसका जो एग्जाम्पल है उसमें हमने ये लिखा हुआ है। तो भाई ये देखो, कोबाल्ट इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अराउंड आप ऐसे 6 पोजीशन ड्रॉ कीजिए। 6 पोजीशन में आपके 2 EN, ये और ये, यहाँ पे भी EN, ये और ये। ठीक है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मिरर इमेज बनाओ। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मिरर, और जब आप इसकी इमेज ड्रॉ करोगे तो भाई कैसी इमेज बनेगी? देखो, ये EN है, मिरर में ये पहले दिखेगा, यहाँ पे ये Cl है, ये यहाँ दिखेगा, ये वाला EN है तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इस पे रखते हैं, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। क्या करेंगे? ये स्ट्रक्चर जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा, यानी कि ये दोनों क्या हैं? मिरर इमेज तो हैं, बट कैसी हैं? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि जो कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्या हम इस एग्जाम्पल से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। आइसोमर्स में हम यही पढ़ते हैं कि कंपोजिशन सेम रहेगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो चलो भाई, तो ये आपने कोबाल्ट ले लिया, इसके अराउंड 6 पोजीशन आपने बना ली। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जो है इन, ऐसे, ठीक है, एक इन आपका यहाँ आ गया,
दूसरा इन आपका यहाँ पे आ गया और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक। यहाँ पे मिरर इमेज बिल्कुल वैसे ही, कोबाल्ट 6 पोजीशन इसके अराउंड। तो भाई ये EN आपको यहाँ दिखेगा, इथाइलिन डाई अमीन, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आएगा और दूसरा EN इधर आ जाएगा। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पे रखोगे तो ये इसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा। कवर नहीं कर पाएगा मीन्स टू से दैट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन होती है तो जो आपका कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आज हमने स्टडी किए हैं आइसोमर्स इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।